हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। माय नेम इज़ हामिद गौहर एंड माय नेम इज़ मोहसिन गौहर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, प्यारे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए जो वीडियो चूज़ की है उसका टाइटल कुछ इस तरह से है। यूएस सेंड्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू साउथ एशिया सी करंट फेयर 2020। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। बिल्कुल दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। आपको इस तरह हमारे चैनल से डेली मज़े की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो अभी बेल आइकन को प्रेस करें और शामिल हो जाए हमारे साथ फ्यूचर वीडियोस में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो अमेरिका है वो साउथ चाइना सी पर अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो सेंड कर रहा है और ये इस रीजन में एस्केलेशन को फ़रोग़ दे सकता है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताते हैं। दोस्तों, ज़्यादा देना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 हियर वी गो। यूएस ने आज के समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएस नेवी की 4 शिप्स भेजी हैं टू द साउथ चाइना सी। यूएस ये सब कर रहा है अंडर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। यूएस ये कहता है कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी देश है जो अपनी टेरिटरी से ज़्यादा टेरिटरी क्लेम कर रहा है, स्पेशली नियर द सीज, तो वहाँ पर यूएस नेवी जाएगी और उस कंट्री के बिल्कुल पास में एक मिलिट्री ड्रिल ये कंडक्ट करेंगे ताकि उस कंट्री को मैसेज आए कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओपन है। तो इस ऑपरेशन के अंडर यूएस ने बहुत सी कंट्रीज की जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर इस टाइप की एक्सरसाइजेस करी हैं और अब ये कर रहे हैं यहाँ पर चाइना में। ना ऑब्वियस सी बात है, चाइना भी इसको बहुत ही लाइटली ले नहीं रहा। जैसे ही यूएस की मिलिट्री ड्रिल यहाँ पर स्टार्ट हुई, चाइनीज नेवी ने भी यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी है और आज के समय साउथ चाइना सी एक बहुत ही वॉलेटाइल एरिया बन चुका है बिकॉज ऑफ दीज 2 नेवीज। और मैं आपको अगर लोकेशन दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है चाइना और यहाँ पे है साउथ चाइना सी। नाउ साउथ चाइना सी में आपको पता है कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स का ग्रुप है, एक है पारासेल आइलैंड्स और दूसरा स्पार्टली आइलैंड्स। स्पार्टली आइलैंड्स में कुछ आइलैंड्स चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। तो इन्हीं 2 आइलैंड्स के आसपास यूएस के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये आज के समय मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। और देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर एक छोटा सा भी इवेंट यहाँ पर होता है कि मतलब एक शिप सिंक कर गई तो उसके रिस्पॉन्स में दोनों कंट्रीज एक्शन ले सकती है, स्पेशली यूएसए, क्योंकि यूएस बहुत ही जल्द इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा UPSC IAS कोर्स, जिससे आप घर बैठे या कहीं भी UPSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपके पास EMI का भी ऑप्शन है। नाउ, यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल नेवी है, प्राइमरली क्योंकि इनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप अगर देखो तो यहाँ पर बहुत ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। हालांकि जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड होते हैं ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर ये यूएस एयरफोर्स के नहीं है, ये बिलोंग करते हैं यूएस नेवी को। मगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से आप बहुत ही दूर अटैक कर सकते हैं और अगर कोई मेजर वॉर होती है इन द फ्यूचर तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और यूएस के पास आज के समय 11 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। नाउ, इससे बड़ी बात यह है कि यूएस के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मैसिव हैं, सबका डिस्प्लेसमेंट वेट 1 लाख टन से ऊपर का है। इसके कंपैरिजन में आप अगर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को देखो तो हमारा जो INS विक्रमादित्य है जो हमने रशिया से परचेज किया था, इसका डिस्प्लेसमेंट वेट रफली 45,400 टन के आसपास का है। और जो हम एयरक्राफ्ट अभी बना भी रहे हैं INS विक्रांत, उसका भी टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट रहेगा अराउंड 44,000 टन के आसपास। सिमिलरली आप अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखो तो वहां पर भी 1 लाख टन के डिस्प्लेसमेंट वेट का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर अराउंड 50,000 to 70,000 टन। सो इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूएस के एयरक्राफ्ट ना सिर्फ नंबर में ज़्यादा हैं, ये साइज में भी जरा बड़ी है। तो मतलब ज्यादा एयरक्राफ्ट आप स्टेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो USS निमिट्ज है इस पर आप 70 to 80 एयरक्राफ्ट स्टेशन कर सकते हैं और साथ में कुछ सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स भी आप प्लेस कर सकते हैं। सो अगेन
दीज आर वेरी पावरफुल। सो हमने एक पैटर्न नोट किया है कि जब से चाइना और इंडिया की जो टेंशन है लद्दाख में ये बढ़ रही है, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर काफी हद तक एक्टिव हो गए हैं, प्राइमरली इन द पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यूएस के ये येलो सी के काफी करीब आ चुके हैं। अब ये हमको पता लग रहा है कि यूएस नेवी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है नियर द साउथ चाइना सी, जहां पर ये यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रेगन को चाइनीज कोस्ट लाइन के काफी करीब ले आए हैं। नाउ यूएस से जब पूछा गया कि ये ऐसे टाइम में ये सब क्यों कर रहे हैं, तो इनका जवाब ये था, द पर्पस इज टू शो अनएम्बिगियस सिग्नल टू आवर पार्टनर्स एंड एलाइज दैट वी आर कमिटेड टू रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये कह रहे हैं कि जो भी इनके पार्टनर्स हैं, एलाइज है रीजन में, उनको हम संकेत भेज रहे हैं कि हम लोग हमेशा रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कायम करने के लिए रेडी है एंड वी आर हियर। अब जैसे ही यूएस ने ये एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिए, चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा ये स्टार्ट हो गया फ्रॉम ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स बाय द वे मैं आपको बता दूं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है। इनके आर्टिकल्स लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि इससे हमको पता लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। तो ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है यहाँ पर कि चाइना को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं साउथ चाइना सी में। ना ये कौन से वेपन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्राइमरली बात कर रहे हैं DF-12D और DF-26 के बारे में, जिसको चाइना कहता है कि ये इतना ज़्यादा कैपेबल वेपन है कि यूएस की जो भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी ये डुबा सकता है। तो ये कह रहे हैं ये हमारे स्टेशन है, और साथ ही साथ ये लोग कहते हैं कि साउथ चाइना सी में अगर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर आता है तो इट इज़ एट द प्लेजर ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब कि चाइनीज़ आर्मी के ऊपर है कि उसकी एंट्री हो या ना हो। अगर चाइनीज़ आर्मी चाहे तो विद इन सेकेंड्स उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ये सिंक कर सकते हैं। सो चाइना को यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट मीडिया। अब ये जो DF-12D है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही फेमस मिसाइल है, न्यूज़ में काफ़ी रहता है। ये है डोंगफेंग 21। चाइना बताता है कि इसकी रेंज रफली 1700 से लेकर 2100 के आसपास की है, और इस तरीके से ये मिसाइल दिखता है। यहाँ पर देखेंगे S-400 की अपीयरेंस है, मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही मिसाइल है। चाइना के हिसाब से ये मिसाइल अगर ये लॉन्च करते हैं तो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर ये डुबा सकते हैं। तो ये इनका बिलीफ है। हालांकि इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को एक मिसाइल से डुबाना इट विल बी क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क, मगर ओवरऑल आप अगर इस पूरी सिचुएशन को देखें सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस। समझाता हूँ कैसे। आज के समय साउथ चाइना सी में बहुत सारी मिलिट्री शिप्स डिप्लॉय हो चुकी है फ्रॉम चाइना एंड यूएस। अब 2019 में क्या हुआ था, इससे बस 1 साल पहले, कि चाइना और यूएस की 2 मिलिट्री शिप्स बिल्कुल पास में आ गई थी और ऑलमोस्ट एक कोलिजन होने वाला था। चाइना की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई थी कि अगर चाइनीज शिप को नुकसान होता है तो वो उसी वक्त रिटेलिएट करेंगे। हालांकि उस वक्त यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था। अगर मान लीजिए आज के समय कुछ ऐसा इवेंट होता है, यूएस शिप डूबती है या फिर कोई चाइनीज शिप डूबती है, तो यूएस के इलेक्शन के टाइम में इससे यूएस गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों पे प्रेशर आएगा कि दे मस्ट टेक सम एक्शन। और डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली ऑलरेडी ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, आई बिकम मोर एंड मोर एंग्री एट चाइना, पीपल कैन सी इट, आई कैन फील इट। हालांकि ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर, मगर बहुत से इश्यूज को लेकर ना सिर्फ यूएस, दुनिया भर में जो वेरियस कंट्रीज हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एंग्री एट चाइना। नाउ एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि यूएस ऐसे टाइम में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे क्यों सेंड कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स इमेज। रिसेंटली क्या हुआ है कि जॉन बोल्टन, जो डोनाल्ड ट्रम्प की कैबिनेट के पार्ट थे, इन्होंने एक किताब लिख दी। ऑफ कोर्स आज के समय ये कैबिनेट के पार्ट नहीं है, ही वॉज फायर्ड। तो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी है द रूम वेयर इट हैपेंड। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प पे आरोप ये लगा है कि ये काफ़ी बार प्राइवेटली शी जिनपिंग के सामने जो भी उनकी डिमांड्स हैं ये मान लेते थे, और चाइना के सामने यूएस काफ़ी बार झुक चुका है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। सो ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं और डोनाल्ड ट्रम्प इसको भी काफ़ी हद तक करेक्ट करने के लिए ऐसे एक्शन ले रहा है यूएस। और देखो ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल एक सिग्नल सेंड करता है, क्योंकि लद्दाख में अभी भी सिचुएशन काफ़ी टेंस है। तो ऐसे समय में अगर यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइनीज़ कोस्ट लाइन के आसपास हमेशा डिप्लॉय रहते हैं तो इससे चाइना पर भी प्रेशर बढ़ता है कि वो कभी भी कोई मेजर स्टेप नहीं उठा पाएंगे नियर द लद्दाख बॉर्डर। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी
कि अमेरिका चाइना के साउथ जो चाइना का सी है उस पर वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। अब इसमें अमेरिका की क्या नीयत है, क्या हो सकता है, अब ये वक्त बताएगा। और इस रीजन के लिए ये काफ़ी मसला खड़ा हो सकता है। तो अमेरिका को चाहिए कि वैसा ना करे, ये पूरे खित्ते की जो है का मतलब बढ़ सकता है। और ये अभी वीडियो में देखा कि हमने अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर सेंड कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक पूरी तबाही लेके आता है, उसके ऊपर काफ़ी फाइटर जेट्स होते हैं। उधर से इसने ये वीडियो में ये बताया कि चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल हैं। अगर ऐसा इसकी क्लोइंग हो जाती है अमेरिका और चाइना की, तो ये बहुत ही खतरा होगा, ना सिर्फ पूरे खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सुपर पावर्स हैं वो, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।